भाजपा के लिए बड़ी खुशखबरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम चंबा का दौरा कर चुनावी साल में बीजेपी के लिए हवाओं का रुख मोड़ने की कोशिश करेंगे। उधर अब विपक्ष पर सीएम भी हमलावर हो गए हैं। लोन को लेकर सीएम ने बड़ा जवाबी हमला बोला है। क्या खास रहा हिमाचल की सियासत में, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल आ रहे हैं मोदी। सही, जी हाँ, सही सुना आपने। मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हिमाचल को अपना दूसरा घर कहते हैं, वो आ रहे हैं और अभी भी उम्मीदें कायम हैं उनसे, राजेश। सही है। और जो सरकार के सामने अभी चुनौतियां दिख रही हैं, अगर उसी अंदाज में जो हमारी उम्मीद है पूरे हिमाचल की, अगर उसी अंदाज में वो उम्मीदों को पूरा करते हैं तो सरकार के तो वारे न्यारे होने वाले हैं और हिमाचल वासियों के भी। राजेश, शुरुआत यहाँ से करिए। मुख्यमंत्री साहब आज भी चंबा में थे, पिछले कल भी चंबा में थे और शायद अगले कल भी चंबा में हैं, वो जो एज पर शेड्यूल उन्होंने कल दोपहर बाद निकलना है। आज क्या क्या हुआ, मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया आज? बिल्कुल सही है। देखिए, चंबा के दौरे पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और आज जहां तक आज की बात है अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज 3 विधानसभा हलकों का उन्होंने एक तरह से दौरा किया है। अच्छा जी, बिल्कुल। चंबा का दौरा मुख्यमंत्री ने किया, विधानसभा हलके का चुराह का दौरा था और फिर अभी बनीखेत का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने। बनीखेत हलके को भी आज मतलब एक दिन में 3 दौरे मुख्यमंत्री 3 विधानसभा हलकों का एक जिला में कर रहे हैं, तो एक तरह से सक्रियता भी समझ ली जा सकती है और बिल्कुल कमिटमेंट भी देखी जा सकती है। आज सर्किट हाउस डलहौजी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रात को रुकेंगे, कल भी वहां होंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, फिर शाम को इनका शिमला जाने का एक तरह से कार्यक्रम है। रिवाज बदलने का नारा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया है, उसी को कायम रखने के लिए धड़ाधड़ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दौरे कर रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं। उसमें आप चाहे भारी बरसात की बात है, किसी चीज की परवाह न करते हुए लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों के साथ संपर्क साध के रिवाज बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी राजेश, रिवाज बदलने का मतलब मिशन रिपीट। जी, यही रिवाज, सही है। ये रिवायत क्या रही है? एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी सत्ता में। रिवाज बदलने का मतलब है अब ये सिलसिला खत्म, परिपाटी खत्म, अब दोबारा से भाजपा को सत्ता में लाना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। राजेश, जैसे हमने इस सेगमेंट के शुरू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें बड़ी भूमिका होगी जी, है ना जी, क्योंकि प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से जो एक सरकार कर सकती है प्रदेश में, वो सब कुछ किया है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल। तो राजेश, अब जरा बताइए, प्रधानमंत्री साहब के आने को लेके क्या अपडेट है और क्या उसमें? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का एक तरह से दौरा बनाया जा रहा है अग्निहोत्री जी। और पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी तो उन्हें हिमाचल प्रदेश आने का न्योता दिया था और उसी न्योते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से कबूल कर लिया है। और पिछले कल आप याद करिए, जब मन की बात कार्यक्रम वो कर रहे थे, चंबा का खास तौर पर उन्होंने जिक्र किया था कि चंबा आना है, फिर रहना है, और ये दौरा चंबा का ही होने जा रहा है अग्निहोत्री जी। चंबा में प्रधानमंत्री का दौरा एक तरह से फाइनल करने के लिए पीएमओ अब जुट गया है और ये इस चीज की जानकारी खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी है कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के दौरे पे आ रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो चुनावी साल में प्रधानमंत्री का हिमाचल प्रदेश आना एक तरह से बीजेपी के लिए टॉनिक का काम करेगा। भाजपा की एक तरह से हिमाचल प्रदेश की सियासत को वो बड़े करीब से देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं, और साथ ही साथ फिर संगठन सरकार के साथ साथ नीतियों को लेकर चर्चा होगी, लोगों के साथ जुड़ने का एक तरह से प्रयास होगा। तो एक बूस्टर डोज का एक तरह ये दौरा प्रधानमंत्री का। राजेश, देखिए, आप ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले जब फिर सारे काम रुक जाते हैं एक तरह से, अभी 2 महीने हैं सरकार के पास, और इन 2 महीनों में और भी शुरुआत में अगर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और अगर वो हिमाचल पे वैसे सौगात बरसाते हैं जैसी उनसे उम्मीद की जा रही है, तो लास्ट के 2 महीने तो फिर बहुत बेहतर रहेगा सबके लिए ही, सरकार के लिए भी। बिल्कुल। राजेश, एक और चीज है, कांग्रेस लगातार हमलावर है कि जी सरकार बहुत ज्यादा कर्ज ले रही है और उससे प्रदेश को नुकसान हो रहा है। एक तरफ विकास की बात और दूसरी तरफ कर्ज से नुकसान। राजेश, ये तो हमें पता है कि हिमाचल की अपनी इनकम कितनी ज्यादा है, बिल्कुल, और हमारी जरूरतें और डिमांड्स कैसी हैं, सही, तो कुछ तो बाहर से लेना पड़ेगा, ये तो आम आदमी और एक्सपर्ट भी मानते हैं। बिल्कुल। राजेश, इस पे आज मुख्यमंत्री साहब ने, जयराम ठाकुर साहब आज चंबा में थे, उन्होंने जवाबी हमला बोला है, बिल्कुल, और कांग्रेस को बैकफुट पे भी धकेला है। सही है। क्या हुआ, क्या जानकारी? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया अग्निहोत्री जी, अगर हम चाहे सीएलपी लीडर की बात करें, चाहे फिर चुनाव प्रचार
समिति के अध्यक्ष की बात करें या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, एक आरोप लगा है जिसमें यह कहा गया है कि आज तक के मुख्यमंत्रियों ने, प्रदेश के आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन सभी ने मिलकर 45,000 करोड़ का कर्ज लिया है, जबकि वर्तमान सरकार में जयराम ठाकुर ऐसे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं जिन्होंने अकेले ही 40,000 का, जो जब वो सरकार का ये कार्यकाल पूरा होगा तो कर्ज उनके नाम पे 40,000 करोड़ का एक तरह से हो जाएगा। अब उस पे अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, चंबा में रैली थी उसमें इन्होंने एक तरह से जवाबी हमला बोला है। उन्होंने ये कहा है अग्निहोत्री जी कि कांग्रेस के, अगर हम बाकी, क्योंकि लंबे अरसे तक कांग्रेस की प्रदेश में सत्ता रही है, 3 तरीकों से कांग्रेस का जो कांग्रेस को उन्होंने जवाब दिया कि कांग्रेस के 3 तरीके हैं जिससे प्रदेश कर्जदार रहा है आज तक। उन्होंने ये कहा है कि गलत नीतियां किसकी थी, क्यों ऐसी नीतियां पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं बनी जिससे प्रदेश में आर्थिक एक तरह से उन्नति हो या प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा, आधारभूत ढांचा नहीं खड़ा किया गया। आज तक प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं हो पाया। दूसरा, अविवेकपूर्ण फैसले ऐसे लिए गए थे जहां पानी की तरह पैसा कांग्रेस की सरकारों ने बहाया है, तो उस पे कांग्रेस क्या जवाब देगी। और तीसरा, जरूरत से ज्यादा खर्च किया गया था तब भी, और परिस्थितियां ये है कि आज प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। वर्तमान दौर में हर सरकार की, चाहे बीजेपी की बात है या चाहे फिर कांग्रेस की बात है, हर सरकार की अब मजबूरी है कि कर्ज के बिना कोई सरकार यहां चल नहीं सकती है, आर्थिक संसाधन विकसित नहीं हो पाए हैं। और वर्तमान सरकार ने कोशिश यह की है अग्निहोत्री जी कि 96,000 करोड़ का निवेश लाने के लिए कम से कम पहल तो सरकार ने की है। बड़ी बात और यह बड़ी बात है कि अब केंद्र सरकार चाहे बल्क ड्रग पार्क हो, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, या फिर चाहे और कोई चीजें हो, ऐसे पार्क हिमाचल प्रदेश को दे रहा है जिससे प्रदेश के अपने आर्थिक संसाधन विकसित हों। क्या बात है। अब देखते हैं अब विपक्ष की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, लेकिन एक तरह से ये आईना दिखाने वाली बात हुई। प्रदेश मॉनसून सत्र आ रहा है विधानसभा, बिल्कुल, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में कामयाब होगा, और होगा तो कितना होगा, क्या क्या तर्कश में तीर क्या क्या है विपक्ष? बिल्कुल सही है, समय खत्म हो रहा है। 10 से 13 अगस्त तक ये मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है अग्निहोत्री जी, और इसके लिए प्लानिंग एक तरह से पूरी चल पड़ी है। अगर भाजपा की बात कर लें या सरकार की बात कर लें तो मीटिंग कैबिनेट की बुला ली गई है जिसमें प्लानिंग पूरी सत्र को लेकर भी सरकार एक तरह से करेगी। अभी तक 367 जो प्रश्न है वो विधानसभा सचिवालय को मिल चुके हैं, जो विधायकों ने भेजे हुए हैं। बढ़ सकती है बिल्कुल, और क्योंकि अब नहीं, क्योंकि 29 जुलाई तक लास्ट डेट थी, बिल्कुल 29 तक ही मांगे गए थे। 4 दिन का सत्र है, तो अब ये 4 दिन का सत्र होगा, लेकिन तीर जहां तक, क्योंकि दबाव बनाने की चुनाव, क्योंकि चुनाव पास आ रहा है, भाजपा कोशिश करेगी कि विपक्ष को एक तरह से बैक फुट पे धकेल के रखे। विपक्ष कोशिश करेगा कि दबाव सरकार पे बनाया जाए, और उस दबाव के लिए चाहे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पुलिस पेपर भर्ती घोटाले का मुद्दा है, तमाम इन मुद्दों को अपने तर्कश से निकाल पे सरकार पे जवाबी हमला किया जाएगा। विपक्ष की प्लानिंग इस तरह की चल रही है, सरकार तैयार होगी ऐसा लगता है हमें भी। राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा इस सेगमेंट में आपसे जल्दी से, चार्जशीट भी तो आ रही है ना, जैसे कांग्रेस ने कहा है सत्र में, विपक्ष भी मतलब दबाव बनाने की तो पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने चार्जशीट तैयार कर ली है, और चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश धर्माणी, घुमारवी के नेता। उन्होंने वो चार्जशीट पार्टी के प्रदेश प्रभारी को सौंप दी है। अब उसमें 2 चीजें हैं अग्निहोत्री जी। पहला, क्योंकि 10 से 14 अगस्त तक, 13 अगस्त तक ये सत्र है, और इसी बीच कांग्रेस ने वो चार्जशीट राज्यपाल के पास सौंप के सरकार के मंत्रियों के खिलाफ एक तरह से जो आरोप लगाए हैं उन पर कार्रवाई की वो मांग करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस चार्जशीट के बहाने यह भी कोशिश करेगी कि जनता को अपने साथ किस तरह से जोड़ पाएगी। ये 2 कोशिशें कांग्रेस की होगी, क्योंकि इसके बाद अगर हम विधानसभा के इस सत्र के बाद देखते हैं तो फिर तो अब चुनावी माहौल एक तरह से प्रदेश में पूरी तरह से नजर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही है राजेश, देखने वाला होगा चुनावी सत्र इस बार, बशर्ते कि बहिर्गमन ना हो, है ना, जो वॉकआउट्स होते हैं, क्योंकि अंतिम सत्र है इस सरकार में। देखते हैं अब कैसा होगा।